संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल ताहि। भारत के नारियों में, प्रतिव्रता नारियों में इतनी सामर्थ्य होती है, उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अगर वो अपने पति के पद्मों में अनुराग रखकर, भक्ति रखकर। अनुसुईया माँ ने सीता जी से यही तो कहा कि दुनिया में 4 ही प्रकार की नारियां हैं, मैं तुझे उत्तम, मध्यम और नीच बताऊंगी, चौथा यहां व्यासपीठ चर्चा नहीं करेगी। कहा पहला कौन है? कहा पहली भाग्यवान नारी वो मानी जाती है, सपनेवान पुरुष मनना, स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन न करती हो। कहा दूसरा? कहा दूसर पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरों को, चाचा को, ताऊ को, किसी को, पड़ोसी को देखती हो, लेकिन उस दृष्टि से देखती हो जैसे अपने भाई को देखती है, पुत्र को देखती है, पिता को देखती है। कहा क्लास 3? कहा धर्म विचार रहे, वो जो धर्म और अधर्म विचार के अपने मर्यादा की रक्षा करके थोड़ा हंसी मजाक भी कर ले, थोड़ी होली दिवाली पर रंग भी फेंक ले चले, लेकिन अपना शील, अपनी देवड़ी, अपनी मर्यादा, अपनी गंभीरता, अपनी साधना क्षण, दोनों पति और पत्नियों के लिए लिखा कि जो चाहे पति विश्वासघात करता है पत्नी को, और चाहे पत्नी करती है पति को, क्षण सुख लाग। बाबा ने स्पष्ट कहा, विधवा होई पाई तरुणा। कहते हैं कि अगले जन्म में वो जवानी में ही विधवा। ये बाबा लिख रहे हैं, बाबा की चौपाई है, मैं अपने मन से नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, वृंदा उसमें से क्लास 1 है वो। अच्छा, यहां 2 भाव देते हैं, एक लेकिन स्पष्ट भाव मैं यथा सामर्थ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाकर उसके बेडरूम में चले गए, नहीं, परमात्मा ऐसा थोड़ी करेगा। वृंदा जब वो युद्ध पर जाता था जालंधर, तो व्रत करके बैठ जाती थी, पतिव्रता व्रत का जॉब करती थी, हमारे पति को कोई मार ना सके, इसलिए महादेव भी नहीं। तब त्रिलोकीनाथ आए, छल कर तारे सुतास व्रत, उसी रूप में, जालंधर के रूप में आके खड़े हो गए। तो इसे तब कर रही थी, देखिए तो मेरा पति आ गया, माला फाला फेंक कर तब से उठ गई, त्रम खंडित हो गया। और वैसे ही महादेव ने जालंधर का सर काट दिया। कहा तू कौन है? कहा मैं तो विष्णु हूं। कहा तुम धर्म के लिए आए हो, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए होगा, जाओ तुम पत्थर बन जाओगा। ठीक है, पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए। जब आप जाएंगे यहाँ से काशी, काशी से आगे बजहा होकर के नरकटिया जिला बिहार के तरफ, जब नेपाल की सीमा पर नारायणी नदी नाम है, उसी में शालिग्राम बसते रहते हैं। हम लोग जाकर के वहां से ले आते हैं और अपने घर में शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन वहां इतनी आजकल तस्करी हो रही है, आदरणीय नवीन जी, उस पत्थरों को काट के उसमें से सोना चुरा रहे हैं लोग। नारायणी नदी में नेपाल और भारत को वो सीमा पर बसती है। अब जरा विचार करिए, भगवान तो पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए, हाहाकार मच गया, भगवान पत्थर बन गए, सब देवी देवता आ गए, स्वयं लक्ष्मी मैया आई, सब लोगों ने वंदना किया। वृंदा ने कहा कि जाओ पहले जैसा हो जाओ। लेकिन इतनी प्रतिव्रता थी कि योगाग्नि से वही अपने को जला लिया, राख हो गई, और उसी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम तुलसी हुआ। उसे हम लोग वृंदा भी कहते हैं। भगवान ने कहा हमको तुम पहले जैसा तो कर दी वृंदा, लेकिन मेरा एक रूप शालिग्राम का पत्थर वाला रहेगा ही। और ध्यान दीजिए, कहीं एकादशी को, कहीं अमावस्या को, शालिग्राम से हर बार अब जो मेरा विवाह होगा वो तुलसी के साथ ही होगा, इसलिए शालिग्राम तुलसी विवाह हो।
और एक वचन और देता हूं। कहा क्या? कहा जब तक तुम मेरे सर पर नहीं बैठोगी, मेरे थाली में नहीं आओगी ना, तब से मैं भोग नहीं पाऊंगा। ये वृंदा है, ये भारतीय नारियां हैं।